तो अर्ज किया है कि सदियों से था जो जहर भरा, अब जाके वो बाहर आया है, अंदर से तुम ऐसे ही थे, सब कहते थे शायर आया है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। यह शेर तो बता ही दिया होगा कि बात मुनव्वर राणा साहब की होने वाली है। फ्रांस में हुई हिंसा पर उन्होंने जो बयान दिया है उसके ऊपर बात करने से पहले हम भारत की बात करेंगे, जिसको कुछ साल पहले इनटॉलरेंट साबित करने के लिए राणा साहब ने पूरी कोशिश की थी अवार्ड वापस करके। लेकिन राणा साहब, ये वो मिट्टी है, ये वो संस्कृति है जहां भगवान सिर्फ मूर्तियों और कैलेंडर में नहीं मिलते, कण कण में मिलते हैं। यहां के लोग पेड़ को भी नमन करते हैं क्योंकि उसमें भी भगवान देखते हैं, नदी को भी नमन करते हैं क्योंकि उसमें भी भगवान को देखते हैं, बंदर में भी, हाथी में भी, सांप में भी, धरती में भी, फूल में भी, पत्थर में भी, राष्ट्र में भी और गाय में भी भगवान को देखते हैं। यानी इन सब के सामने भी हमारा हाथ जुड़ता है, उठता नहीं। और काटने की तो बात ही छोड़ दो। मां बाप के कार्टून की बात सुनकर आप भड़क जाते हो, लेकिन वही गाय जो माता समान है, जिसको अगर लोग काट दें तब आपको बुरा लगता है क्या? जस्ट आस्किंग। वो गाय मां के बाद जिसका बच्चे सबसे ज्यादा दूध पीकर बड़े होते हैं, उनके कटने पर आपको बुरा लगता है क्या? जस्ट आस्किंग। वो गाय जिसको खुद से पहले हम रोटी खिलाते हैं, त्योहार में बच्चे से पहले उसको तिलक लगाते हैं, उसके कटने पर भी आपको उतना ही बुरा लगता है क्या? जस्ट आस्किंग। क्या वो गाय आपके लिए मां नहीं है या सिर्फ भोजन है? और कोई उसके खिलाफ ट्वीट कर दे या थोड़ा सा गुस्सा दिखा दे तो आपके हिसाब से वो लोग भड़काए हुए हैं, और अगर वो भड़काए हुए हैं तो आप क्या हो? और इतने सबके बाद भी इस देश में इतनी शांति से रह रहे हो, जो बकना है बक रहे हो, फिर भी आपको देश इंटॉलरेंट कैसे लगा रहे हो चचा? क्योंकि तब भी इंटॉलरेंट आप ही थे, और आज भी दुनिया देख रही है कि इंटॉलरेंट कौन हुआ जा रहा है। इसलिए आजकल शायर मुनव्वर राणा और देशवासियों के बीच मिर्जापुर के वही वाले चचा और मुन्ना भैया वाला रिश्ता चल रहा है। चचा अपनी मस्ती में नाचे जा रहे हैं और जनता उनसे कह रही है, अरे ओ चचा, शायरी वाले चचा थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। लेकिन मुनव्वर चचा हैं कि मान ही नहीं रहे। वैसे मुनव्वर चचा जिंदगी भर गाते रहे कि हमारे तो सिर्फ घर के बर्तनों पर ISI लिखा है, और हम सब मानते भी रहे। लेकिन अच्छा लगता कि अगर एक गर्दन कटने वाला जोश चचा को मुंबई हमलों के बाद कसाब के लिए भी आया होता तो इनका हमको जल्दी पता चल जाता। अच्छा लगता कि इतना गला काटू जोश चचा को मुंबई में बम ब्लास्ट करके भागे दाऊद इब्राहिम के लिए भी आया होता तो इनका थोड़ा हमको जल्दी पता चलता। अच्छा होता काश कि चचा की आंखें कश्मीर में लाखों पंडितों को घर छोड़कर भागने पर मजबूर करने वाले आतंकियों के लिए भी लाल हुई होती। काश चचा पान खाते खाते पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं के, जिनके मंदिरों को तोड़ने की खबरें रोज आती हैं, उन तोड़ने वालों के लिए भी अगर चहक उठते तो थोड़ा इनके बारे में जल्दी पता चलता। कार्टून पर गला काटने का समर्थन करने वाले मुनव्वर राणा, जरा ये बताएं कि क्या जब मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की अश्लील तस्वीर बनाई थी तो क्या चचा मकबूल फिदा हुसैन की तरफ तलवारें लेकर दौड़े थे? क्या किसी ने देखा था उनको दौड़ते हुए? हैं? तलवारें छोड़ो, चचा ने इन घटनाओं के बाद क्या कोई अवार्ड लौटाने की कोशिश करी? और बात करते गर्दन काट देंगे। बहरहाल मुनव्वर चचा तो वही कर रहे हैं जो उनसे उम्मीद है, लेकिन हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियंस कहां हो गए? दिखाई नहीं दे रहे हो बे? जिनके सामने आदमी अगर राम राम जी ये करके अगर एक दूसरे से बात भी कर लेना तो वो फौरन ट्वीट कर डालते हैं कि देश में फांसीवाद आ गया है, वो देखो राम राम कर रहा है। जिनके सामने आदमी अगर शंख भी बजा देना तो खैर जाने दो। जिनके ज्ञान की जो धारा है वो रक्षाबंधन से दिवाली और होली से लेकर नवरात्रि को क्रिटिसाइज करने में धारा प्रवाह बहती रहती है, ऐसे हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लिबरल वैल्यूज के जो चैंपियन हैं, जो एथिस्ट बनकर नाटक करके हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाते आए हैं, वो अचानक से धार्मिक सेंसिटिविटीज की बात करने लगे हैं। चुल्लू भर पानी ले लो, भारत तेरे टुकड़े होंगे से लेकर हिंदुत्व की कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाने वालों को अचानक से याद आ रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक सीमा होती है। चुल्लू भर पानी ले लो। हमारे देश के तमाम दोगले लिबरल्स जो MF हुसैन से लेकर ओवैसी तक के घटिया बयानों को जस्टिफाई करते आए हैं, वो एकदम से यू टर्न मार के जमीन में सर गाड़े शुतुरमुर्ग बन रहे हैं। और फिर जब चुनाव आते हैं और लोग इनके समर्थक नेताओं के खिलाफ वोट करके आते हैं तो यही लोग छाती और दीवार से मार के चूड़ी तोड़कर ये कहते हैं कि EVM हैक हो गया, चुल्लू भर पानी ले लो। और देखो भैया, ऐसा है ना कि इज्जत है तो सबके देवी देवताओं की है,
सबके भगवानों की है, सबके पैगंबरों की है। कार्टून गलत है तो सबके ही गलत हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा सिलेक्टिव दोगलापन है ना, यही इन मुद्दों के बढ़ जाने का सबब है। हम फिर से क्लियर कर दें, हम कार्टून का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने बुद्धू जीवियों के दोगलेपन को बोल्ड एवं कैपिटल में हाईलाइट कर रहे हैं। और रही बात फ्रांस की, तो भैया फ्रांस अपने देश को राफेल दे रहा है, आपके डिफेंस को मजबूत कर रहा है, और आप फ्रांस को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हो। फ्रांस स्पेस प्रोग्राम में आपका पुराना मजबूत पार्टनर है, और आप उसी के राष्ट्र प्रमुख की गर्दन काटने की बात करते हैं। फ्रांस और भारत के बीच के व्यापारिक संबंध एक दूसरे देश की जनता को मजबूत कर रहे हैं, एक दूसरे के संबंध को मजबूत कर रहे हैं। आप उसी फ्रांस से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हो, और अगर फ्रांस से संबंध तोड़ लें तो बनाएं किससे बे? पाकिस्तान से, जो पिछले 70 साल से आतंकी हमारे देश में भेज रहा है, या टर्की से बे, जो पूरी दुनिया का खलीफा बनने के सपने देख रहा है और जो कश्मीर मुद्दे पर हमारे खिलाफ खड़ा है। बात करते हो भैया, डिप्लोमेसी आपकी धार्मिक भावनाओं से चलेगी या देश के हित से? बताइए। और कम से कम यह बात तो कांग्रेस को तो समझनी चाहिए, जिनके नेता भोपाल की सड़कों पर भीड़ के सामने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। देश की राजनीति में ज्यादा कुछ समझने को भी बाकी नहीं है, एकदम क्लियर है, साफ। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और जनता की समझदारी पर जितनी जल्दी बुद्धू जीवियों को भरोसा हो जाए उतना उन्हीं के लिए बेहतर है, क्योंकि हैक ईवीएम नहीं होती है, हैक इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, और इनका दोगलापन जनता के दिमाग में लंबे समय तक ताजा रह जाता है। बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो आगे और वीडियो बना देंगे, लेकिन ये कविता जरा सुनते जाइए। चचा, अरे ओ शायर चचा, उनके लिए कुछ स्पेशल है। तो अर्ज किया है कि हमने समझा था तुम गजलों के पर्चे को बांटा करते हो, क्या ही मालूम था मन ही मन तुम गर्दन को काटा करते हो। अरे तुम तो महफिल लूटा करते थे, ये शब्द तुम्हारे कहर प्रिय, तुम तो महफिल लूटा करते थे शब्द तुम्हारे कहर प्रिय, क्या मालूम था अंदर इतना भरा हुआ है जहर प्रिय। अरे ऐसी नीच सोच की स्याही से शब्दों को गढ़ते थे, है शर्म हमें कि हम भी तुमको एक जमाने पढ़ते थे। और ये भारत देश है मियां, जरा अब कान खोल के सुन लो तुम, अब संविधान या तालिबान में एक चीज को चुन लो तुम। वीडियो पसंद आई तो शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।